कर लो, पढ़ा रहा हूँ। लिस्ट एच में जाएगी, क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रुप पर भेज दिया है। तो डेफिशिएंसी जो लिस्ट एच में जाएगी 25,500 जाएगी। अब जब हमारा डेफिशिएंसी अकाउंट बन गया, अब हम क्या करेंगे? जैसे डेफिशिएंसी अकाउंट में जो ऊपर का सब कुछ एडिशनल दे रखा होता है और बाकी सब इसमें दे रखा होता है क्वेश्चन। हाँ इजी है वाला। हाँ, आप इजी, आप ट्राई करो, बहुत आसान है, धीरे धीरे कोशिश करोगे आ जाएगा। ठीक है, अब तो डेफिशिएंसी हमारा बन जाएगा। ठीक है, जब हमारा डेफिशिएंसी बन जाएगा तो अब हमारा काम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में मैंने आपको बताया कितनी लिस्ट होती है, 4 लिस्ट लायबिलिटी साइड और 4 लिस्ट एसेट साइड होती है। सबसे पहले लिस्ट ए को देख लेते हैं। लिस्ट ए जो कि हमारी किसकी होती है? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की। लिस्ट ए में क्रेडिटर फॉर गुड्स, ये क्रेडिटर आएंगे। क्रेडिटर फॉर, इसके लिए हम अलग से भी बॉक्स बना सकते हैं। क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर 75,000 रुपीज के हैं अंदर, और बाहर एक्सपेक्टेड टू रैंक में भी 75,000 रुपीज आ जाएगा। अगला पॉइंट देखें, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल धीरे धीरे आप क्वेश्चन करोगे याद होता जाएगा। बिल्स पेबल 5,000 रुपए का है और एक्सपेक्टेड टू रैंक भी 5,000 का है। अगला पॉइंट देखें तो क्रेडिटर है वो सिक्योर है, स्टॉक सिक्योर है। लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंट, लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंट, जो पूरा अमाउंट होता है लायबिलिटी ऑन बिल डिस्काउंट का, ग्रॉस में लिखा जाता है, एक्सपेक्टेड टू रैंक में खाली वही लिखा जाता है जिसके आगे लिखा हुआ एक्सपेक्टेड टू रैंक। मॉर्गेज ऑन मील भी हमारा सिक्योर है। और कोई हमारे पास यहाँ पे क्रेडिटर से रिलेटेड कोई पॉइंट नहीं है। लिस्ट ए कंप्लीट हो गई। अब हम चलेंगे लिस्ट बी। लिस्ट बी किसकी मैंने बता रखी है? फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर। फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर पहचानने के लिए सबसे पहले तो हमारी स्टॉक की बात आती है कि जो क्रेडिटर स्टॉक पर गिरवी है वो क्रेडिटर 15,000 रुपए के हैं और स्टॉक की वैल्यू 40,000 है। यहाँ पे यानी कि सिक्योरिटी की वैल्यू 40,000 है। आप इसको इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे 25,000 रुपए सरप्लस बच रहा है। ठीक है, सरप्लस कितना बचा? 25,000 प्लस आपकी मील भी गिरवी है। मॉर्गेज जो है मील पर आपका 10,000 रुपए का मॉर्गेज है और मील की कीमत कितनी है? सर 4 से एक कम हुआ तो सर 35 आएगा ना 1000। नहीं भाई 15,000 सही लिख रहा हूँ। अगर मॉर्गेज है, मॉर्गेज 10,000 का है, मॉर्गेज पर मील गिरवी थी और मील की कीमत 11,000 रुपए आ रही थी, यानी कि यहाँ पे भी 1,000 रुपीज का सरप्लस बच रहा है। यानी कि टोटल सरप्लस आपका 26,000 रुपीज का बच रहा है। लिस्ट बी में यहाँ पे बाहर 15,000 रुपए के क्रेडिटर लिखेंगे और इसके बाद हमारा मॉर्गेज का 10,000 रुपए बाहर लिखेंगे। देखो ग्रॉस लायबिलिटीज में पूरा लिखा जाता है, इनको अंदर ही पूरा पे कर दिया इसलिए बाहर कुछ नहीं आएगा। अब बात करेंगे लिस्ट सी, पार्टली सिक्योर क्रेडिटर। लिस्ट सी में जो क्रेडिटर हैं वो शेयर्स द्वारा सिक्योर हैं। ये इधर आएगा, अभी अभी बताएंगे। लिस्ट सी में जो क्रेडिटर है वो शेयर्स द्वारा सिक्योर है और क्रेडिटर की कीमत 15,000 है और शेयर्स की जो सिक्योरिटी है उसकी कीमत, हाँ, क्रेडिटर की कीमत 40,000 है और जो सिक्योरिटी है उसकी कीमत 15,000 रुपए, जो 16,000 में बिकी है। ठीक है, तो उधर ऊपर लिखा है शेयर्स में। तो लिस्ट सी में जो क्रेडिटर आएंगे 40,000 रुपए के आएंगे और जो सिक्योरिटी की वैल्यू है, जो शेयर्स की वैल्यू है उसकी वैल्यू 16,000 रुपए, यानी कि अभी भी यहाँ पे हमने 24,000 रुपीज इनको पे करना है। ठीक है, और बाकी अमाउंट 40,000 का क्रॉस लायबिलिटीज में आ जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास क्रेडिटर पेड इन फुल, यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो किस लिस्ट में आते हैं? लिस्ट डी में आते हैं। यहाँ पे क्रेडिटर की वैल्यू 3,000 रुपीज है और पेबल इन फुल लिखा है तो यहाँ पे माइनस करके एज पर कॉन्ट्रा लिख देंगे और एज पर कॉन्ट्रा हमारा 3,000 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से भी बाहर कुछ नहीं आएगा और यहाँ पर ग्रॉस लायबिलिटीज में 3,000 रुपीज आ जाएंगे। अगर मैं चेक करूं ग्रॉस लायबिलिटीज का टोटल 1,55,000 आएगा तो 75, 5, 80, 80 और 15, 95, 1,02,000, 1,12,000, 1,52,000 और 1,55,000, 1,55,000। ठीक है, ऐसे ही मैं इधर का टोटल चेक करूं क्योंकि हमारा लिस्ट सी बी और लिस्ट डी से बाहर कुछ नहीं आता, लिस्ट ए और लिस्ट सी से आता है 80, 1,60,000 रुपए, यानी कि आपका एसेट साइड का टोटल भी 1,07,000 आना चाहिए। अब इधर कौन सी लिस्ट सबसे पहले आती है? इधर आती है लिस्ट ई। लिस्ट ई में वो प्रॉपर्टीज आती हैं जो आपके पास होती है, कहीं गिरवी नहीं होती। फिर से चेक करते हैं, हमारे पास कंसाइनमेंट था, कंसाइनमेंट की वैल्यू
5,000 थी और रिलायंस भी 5,000 रुपए हो गए। हमारे शेयर गिरवी पड़े थे, स्टॉक गिरवी पड़ा था, कैश था, कैश एट बैंक 100 रुपए था और 100 रुपए मिल गए। बिल्स रिसीवेबल ये जी में आता है। मील हमारी गिरवी पड़ी थी, मशीन थी हमारे पास, मशीन हमारी बाहर क्वेश्चन में 15,000 की दे रखी थी और रिलायंस वैल्यू 12,000 रुपए थी। इसके बाद हमारे फर्नीचर था, हमारे पास कहीं गिरवी नहीं पड़ा था, जो चीजें कहीं गिरवी नहीं होती वो यहाँ आती है। फर्नीचर हमारा 18,000 रुपए का था और मिले 15,000 रुपए। हाँ, वो लॉस तो हम इधर लिख चुके हैं ऑलरेडी डेफिशिएंसी में। इसके बाद हमारे पास बिल्डिंग थी और बिल्डिंग जो है हमारी 6,800 की थी और यहाँ पे हमें 3,000 रुपए मिले। इतना काम होने के बाद आप लिस्ट एफ लिखोगे। लिस्ट एफ में आपके पास क्या आते हैं, डेटर्स आते हैं। डेटर्स में दो कैटेगरी थी, गुड और डाउटफुल और बैड मर्ज कर रखा था, डाउटफुल एंड बैड। गुड में हमें अगर देखें डेटर्स में, गुड में 20,000 रुपए के गुड थे और उससे पूरे 20,000 रुपए मिल जा रहा था। डाउटफुल की बात करें तो 10,000 डाउटफुल एंड बैड थे, उनसे खाली हमारे पास 2,000 रुपए आ रहे हैं। इसके बाद आप बात करेंगे लिस्ट जी की। लिस्ट जी में बीआर और प्रॉमिसरी नोट्स आता है। लिस्ट जी में आपके पास जो बिल्स रिसीवेबल है, वो बिल्स रिसीवेबल क्वेश्चन में आपके दे रखे हैं 1,400 रुपीज के और उससे पूरे 1,400 रुपीज मिल जाएंगे। इसके बाद हम इतने पॉइंट का पहले टोटल कर देंगे। ये टोटल करने के बाद पहले ऐड करेंगे सरप्लस, और सरप्लस हमारा 26,000 रुपीज का हो रहा है। सरप्लस ऐड करने के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस करते हैं। तो पहले इतना ऐड कर लेते हैं, टोटल 20,000, 22,000, 23,000, 26,000, 26 और 10 36 और 5 41 और 10 51 और 2 53 53 और 5 58,000 58,500 58,500। इसमें 26,000 और ऐड होगा तो यहाँ हो जाएगा 8 6 14 का कैरी किया 1 8 84,500। इसमें हम माइनस करेंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर माइनस करेंगे तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर 3,000 रुपए के माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे बचेगा 81,500 और इसमें हम 25,500 डेफिशिएंसी अकाउंट से उठाकर ऐड करेंगे जो कि लिस्ट एच में आ जाएगा और यहाँ पे इसका टोटल हो जाएगा 1,07,000 रुपये। यहाँ आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।